फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करोगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त शिल्पी मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैं आज आप लोगों के लेकर आई हूँ कंप्यूटर की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जल्दी से मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो आपका यूपी का हो चाहे वो आपका बैंक का हो, ये एमसीक्यूज़, ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपके हर एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। तो जल्दी से ये एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से पहले आप इसे वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो ये हम एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। कंप्यूटर की भाषा में जो कंपाइलर होता है वो क्या होता है? तो वो आपका होता है अगर आप उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करते हैं। कंप्यूटर केवल 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझ सकता है। चाहे हम कंप्यूटर में सी, जावा, कोबोल, कोई भी अगर लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर केवल 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। तो जो कंपाइलर होता है, जो आपका कंपाइलर का काम क्या होता है? कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। कंपाइलर एक वो प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। मशीनी स्तरीय भाषा मतलब 0 और 1 की लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देता है या इंटरप्रेट कर देता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। उच्च स्तरीय भाषा को जो मशीनी स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम होता है उसे हम कहते हैं कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंपाइलर और ट्रांसलेटर्स एक तरह के क्या होते हैं? कंपाइलर्स और जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स होते हैं। कंपाइलर और ट्रांसलेटर्स आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो उनको मशीन लैंग्वेज में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। मशीनी लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट कर देते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज से वो मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं। कौन? आपका कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स। इन्हें कंपाइलर्स को हम ट्रांसलेटर्स भी कह सकते हैं। कंपाइलर्स को ट्रांसलेटर्स भी कहा जाता है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक ही बार में, मतलब ये नहीं कि वो लाइन बार लाइन, जैसे मान लो आपने एक कोड लिखा तो वो एक लाइन को इंटरप्रेट करेगा। जी नहीं, वो एक लाइन को ट्रांसलेट नहीं करेगा, वो एक ही बारी में पूरा प्रोग्राम उठा लेगा और उसे मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देगा। पूरा स्रोत प्रोग्राम एक ही बार में ग्रहण कर लेता है और उसको पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीनी भाषा में ट्रांसलेट कर ऑब्जेक्ट को देता है। अब हम आते हैं एक और चीज़ पर जो आपको पता होनी चाहिए। जो हम कोड लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? जो यूज़र कोड लिखता है उसे कहते हैं सोर्स कोड। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोर्स कोड। और जो इंटरप्रेटर आपके कंपाइलर हो गए, जो कंपाइलर ट्रांसलेट करके जो कोड देता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो कंपाइलर और ट्रांसलेटर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में दिए गए अनुदेशक की श्रृंखला, किसके अनुदेशक की श्रृंखला या प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले अनुदेशों या प्रोग्राम में बदलने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का नाम है। प्रयुक्त प्रक्रिया का क्या नाम है? उसमें वो है आपका ट्रांसलेटिंग। ये आपका ये क्या है? ट्रांसलेटिंग मतलब ट्रांसलेटिंग वही प्रक्रिया है कि आप किसी एक भाषा में हाई लेवल लैंग्वेज दिए गए अनुदेशों की श्रृंखला या प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले अनुदेशों या प्रोग्राम में बदलने के लिए प्रक्रिया का नाम है आपका ट्रांसलेटिंग। ट्रांसलेटिंग क्या है? ट्रांसलेटिंग आपका वह प्रक्रिया है, ट्रांसलेटिंग आपकी वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? जिसके अंतर्गत हम किसी एक भाषा को किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है। जो एक प्रोग्राम मतलब जो इनपुट लेता है, मान लो हमने कोई कोडिंग लिखी तो वो वहाँ से इनपुट लेगा, उसे प्रोसेस करेगा और आउटपुट में किसी अन्य भाषा में इनपुट कोड के सापेक्ष कोड देता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये सोर्स कोड लेगा,
उसे ट्रांसलेट करेगा किसमें, उसे ट्रांसलेट करेगा ये ऑब्जेक्ट कोड में। किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में ये ट्रांसलेट कर देगा। ऑब्जेक्ट कोड में ये ट्रांसलेट कर देगा कौन? ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेटर, मतलब ट्रांसलेटर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट कर देता है। ट्रांसलेटर्स और आपके कंपाइलर्स एक ही बात होती है, ट्रांसलेटर्स और कंपाइलर्स, कि वो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देते हैं या किसी अन्य भाषा में परिवर्तित कर देते हैं। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, ट्रांसलेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्नलिखित में से एक कौन सा हार्डवेयर नहीं है? भाई आपका कौन सा हार्डवेयर नहीं? भाई आपका प्रिंटर हार्डवेयर है, मैग्नेटिक हार्डवेयर है, वीडियो टर्मिनल हार्डवेयर है, पर आपका असेंबलर, आपका असेंबलर हार्डवेयर नहीं है। असेंबलर हार्डवेयर नहीं है। अब असेंबलर क्या होता है? असेंबलर क्या होता है? असेंबलर होता है आपको असेंबली भाषा में, जो आपकी असेंबली भाषा होती है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जो आपके कंपाइलर होता है वो किसी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, पर जो आपका असेंबलर होता है, असेंबलर क्या होता है? आपको असेंबली भाषा में जो लिखे गया प्रोग्राम है उसे मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। असेंबली भाषा में लिखेगा जो कोड है आप लोगों का, उसे मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है, तो उसे कहते हैं असेंबलर। और ये असेंबलर एक हार्डवेयर नहीं है, असेंबलर एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है। कंप्यूटर, असेंबलर कोई हार्डवेयर नहीं है, असेंबलर आपका कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन ए, असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? अब हमें बताना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका कौन सा है? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपका है कंपाइलर। कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका कंपाइलर है। भाई आपका असेंबलर आपका जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, मैग्नेटिक के हार्डवेयर है, वीडियो टर्मिनल भी आपका हार्डवेयर है, पर जो आपका कंपाइलर है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर अभी मैंने आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको अभी बताया था कंपाइलर क्या होता है। वो हाई लेवल लैंग्वेज को, वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसे मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित कर देता है। और ये एक काम और करता है, ये उसमें कोई एरर तो नहीं है, प्रोग्राम के कोई एरर तो नहीं है, उसकी रेंज, उसकी लिमिट, उस सब की भी ये जांच करता है। उसकी रेंज, उसकी लिमिट, इन सब की भी जांच करता है। कौन करता है? कंपाइलर। और कंपाइलर एक ही बार में जो कोड होता है उसे ग्रहण करता है, उसे एग्जीक्यूशन के लिए भेज देता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंपाइलर क्या है? अभी कंपाइलर मैंने अभी आपको बताया था कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर आपका वो प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय भाषा को लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। और जो असेंबली भाषा में आपको मशीनी भाषा में, ये होता है आपका असेंबलर। ये कौन होता है? ये होता है आपका असेंबलर। कंपाइलर वह ट्रांसलेटर होता है जो आपका उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है, या ये उस प्रोग्राम में एरर चेक करता है, लिमिट्स चेक करता है, ये सब चेक करता है। और जब वो पूरा प्रोग्राम चेक कर लेता है तभी उसको एग्जीक्यूट करता है। ये उससे पहले उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता, उस प्रोग्राम को क्रियान्वित नहीं करता। ये पहले इस प्रोग्राम को चेक कर लेता है कि इस प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है, कोई लिमिट इसकी ज़्यादा तो नहीं है, या इसमें कोई एरर तो नहीं है, तभी ये इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कंपाइलिंग क्या क्रिएट करता है? तो कंपाइलिंग आपका जो क्रिएट करता है वो करता है आपका, आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक हुई है। जो कंपाइलिंग जो क्रिएट करता है वो होता है आपका एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। क्या करता है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम वो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट करता है। क्या करता है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट करता है। मतलब पहले वो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट करने का क्या मतलब है कि पहले वो प्रोग्राम को देख लेता है, प्रोग्राम की जांच कर लेता है, प्रोग्राम को चेक कर लेता है कि उसमें कोई एरर्स तो नहीं है, उसमें कोई एरर्स तो नहीं है, उसकी रेंज ज़्यादा तो नहीं है, उसकी लिमिट्स कितनी है, उसके बाद ही वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। इसलिए वो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट करता है। उसके बाद वो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट करता है कंपाइलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है, अभी भी मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर उसे कहा जाता है कंपाइलर। जो सोर्स कोड को आपने सोर्स कोड दिया कंप्यूटर को किसी भी लैंग्वेज में, चाहे आपका सी हो चाहे आपका जावा हो, किसी भी लैंग्वेज में आपने कंप्यूटर को एक सोर्स कोड दिया, उसको वो ट्रांसलेट करके किस में, ऑब्जेक्ट कोड में आपको देगा। तो ये काम कौन करेगा? ये आपका करेगा कंपाइलर। कौन करेगा? ये आपका काम करेगा कंपाइलर। किसकी मदद से? ट्रांसलेटर की मदद से। नेक्स्ट, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम किसी कंप्यूटर भाषा में के अन्य भाषा में बदलने का काम करता है, ठीक है। जैसे हम मान लो आपको सी हो गया, जैसे मैंने बताया था ना, जैसे सी हो गया, जावा हो गया, इन्हें हम सोर्स कोड कहा जाता है। और जो आपका मशीन कोड है, जो आपका जो आपको मशीन लैंग्वेज है, उसे ऑब्जेक्ट कोड है, उसमें परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंपाइलर, अब फिर से आगे कंपाइलर क्या काम करता है? तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर का स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक है। वो आपका स्रोत प्रोग्राम मतलब सोर्स प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक है। वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट कर देता है। कौन? कंपाइलर। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन डी, स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न एरर्स में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जा सकती है? कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है, उनमें से वो कौन सी एरर्स हैं? तो वह है आपकी लॉजिकल एरर्स। कौन सी? लॉजिकल एरर्स की हम कंपाइलर द्वारा पहचान कर सकते हैं। लॉजिकल एरर्स को कंपाइलर पहचान सकता है। कंपाइलर किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोड में से लॉजिकल एरर्स को पहचान सकता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन है लॉजिकल एरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कौन कंपाइलर का भाग नहीं है? कौन कंपाइलर का भाग नहीं है? आपका सिमेंटिक एनालाइजर भाग है, कोड जनरेटर भाग है, पर आपका कौन भाग नहीं है? आपका है आपका कौन भाग नहीं है? तो आपका लिंकर। कौन है आपका? लिंकर आपका कंपाइलर का भाग नहीं है। कंपाइलर के भाग आपके कौन कौन से होते हैं? कंपाइलर के भाग आपके कंपाइलर के भाग इसके अलावा एक आपके लॉजिकल एनालाइज़र भी होता है। किसका? कंपाइलर का भाग आपका लॉजिकल एनालाइज़र होता है, सिमेंटिक एनालाइज़र होता है, सिंटैक्स एनालाइज़र भी होता है आपका। कंपाइलर का भाग लॉजिकल एनालाइज़र होता है, सिंटैक्स एनालाइज़र होता है, सिमेंटिक एनालाइज़र होता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर होता है, लेक्सिकल एनालाइज़र होता है, कोड ऑप्टिमाइज़र होता है, पर आपका लिंकर इसका भाग नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन डी, लिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपाइलर के संदर्भ में RTL का पूर्ण रूप क्या है? हमें किसकी फुल फॉर्म बतानी है? हमें RTL की फुल फॉर्म बतानी है। तो RTL की आपकी फुल फॉर्म होती है रन टाइम लाइब्रेरी। कौन सी होती है? रन टाइम लाइब्रेरी आपका RTL का फुल फॉर्म है। आपका RTL का फुल फॉर्म है। तो जो रन टाइम लाइब्रेरी होती है ये किसके लिए होती है? ये आपका रूटीन प्रदान करता है। किसको? ये आपका रूटीन प्रदान करता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ये क्या प्रदान करता है? ये आपका रूटीन प्रदान करता है आपका माइक्रोसॉफ्ट रन टाइम लाइब्रेरी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन है रन टाइम लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है? अब आता है कि एक समय में मतलब जो आपका कंपाइलर तो आपका हो ही सकता, क्योंकि कंपाइलर तो पूरे प्रोग्राम को ग्रहण करता है और पूरे प्रोग्राम को ही एक साथ परिवर्तित कर देता है। तो फिर इसका आंसर है आपका इंटरप्रेटर। कौन है? इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर आपका एक एक लाइन लेता है और उसको ट्रांसलेट करता है। तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये काम करता है आपका इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, परंतु वो एक एक लाइन एक एक पंक्ति इनपुट लेता है और उसमें बताए गए निर्देशों को साथ साथ क्रियान्वित करता जाता है। कौन? आपका इंटरप्रेटर। तो इसका आंसर आपका तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक इंटरप्रेटर मशीन कोड में प्रोग्राम का अनुवाद करता है।
कौन एक इंटरप्रेटर मशीन कोड में प्रोग्राम का अनुवाद करता है। कौन प्रोग्राम वो इंटरप्रेटर मशीन कोड में प्रोग्राम का अनुवाद कैसे करता है? वो एक समय में एक ही लाइन, अभी मैंने आपको बताया था ना कि वो एक समय में एक ही लाइन, एक समय में वो एक ही लाइन लेता है और उसे एक समय में एक ही लाइन लेता है और उसे अनुवाद कर देता है। कौन सी भाषा में? आपका मशीन भाषा में। इंटरप्रेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये प्रकार है। यह मशीन कोड में प्रोग्राम का अनुवाद एक समय में एक लाइन ही करता है, कर लेता है। और अगर इसमें एक अगर भी है, मान लो आपकी पहले मान लो आपका जो कंपाइलर एक ही समय में पूरे प्रोग्राम को उठा लेगा और उसे मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देगा। पर जो आपका इंटरप्रेटर है वो एक ही लाइन को उठाएगा और उसे ट्रांसलेट करेगा मशीनी भाषा में। परंतु अगर कोई उसे एरर दिख गई तो वो क्या करेगा? वो कार्य करना बंद कर देगा। ये तो आपका गलत है, तभी तो आपका कंपाइलर ज़्यादा काम आता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? अगर कोई उसे एरर मिल जाए तो वो कार्य करना बंद कर देता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, एक समय में एक लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश वॉइस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। डैश वॉइस डेटा को, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। कौन है? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो वॉइस डेटा होती है, कौन सा डेटा? वॉइस डेटा, मतलब जो शब्दों में कहा जाता है डेटा को, वो वॉइस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है। वॉइस डेटा को मान लो अगर आपने किसी कंप्यूटर में वॉइस डेटा को एक्टिवेट कर दिया तो कौन? स्पीच रिकॉग्निशन एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में ही आपका आता है। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर वो क्या करता है? आपका वॉइस डेटा को शब्दों में परिवर्तित कर देता है जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। भाई वो आपको वॉइस डेटा को तो समझेगा नहीं, पर वो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है कि वो बोलता है कंप्यूटर को कि आपको ये काम करना है। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर वॉइस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसे इतना शेयर कीजिए ताकि और लोग भी मेरे साथ जुड़ सकें और लोगों को भी इन MCQs का, इन क्वेश्चंस का फ़ायदा हो। क्योंकि कंप्यूटर आपकी हर एग्ज़ाम्स में पूछी ही जाती है। कंप्यूटर जो बेसिक कंप्यूटर है, चाहे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप UPSSC पेट की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर आपकी हर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इन क्वेश्चंस का फ़ायदा हो। और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। और मेरे इन्हीं वीडियोस को देखने के लिए अगर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और कोई भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर ही आए। तो इसलिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल थोड़ा और बढ़ सके और मैं आप लोगों के लिए और मेहनत कर सकूं और आपके लिए और अच्छी कंटेंट बना सकूं और अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए ला सकूं। अगर आपको कोई कमेंट करना है या फिर आपके कोई डाउट है या आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ पर मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।